जिंदा चमड़ा किस पर इशारा हो रहा है, कहां पर इशारा हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो सबकी नजर है, खास करके मीडिया की नजर तो बनी है। नमस्कार दोस्तों, बिहार में राज्यसभा सीट को लेकर, चुनाव को लेकर काफी गहमागहमी स्थिति बनी हुई है। जहां एक तरफ देख रहे हैं एनडीए इस बार पूरा दावा कर रही है कि 5 सीट हम जीतेंगे, वहीं दूसरी ओर आरजेडी अपने एक सीट के लिए जो है जान लगाई हुई है। आपको बता दें कि आरजेडी की स्थिति काफी गंभीर चल रही है। इस बार देखा जाए तो एनडीए हर स्तर पे मजबूत है। वहीं तेजस्वी यादव जो है दावेदारी कर रहे हैं अपने एक सीट को लेकर के, लगातार जो है अपने विधायक के साथ मीटिंग कर रहे हैं और मीटिंग के साथ मटन पार्टी चल रही है। अब ये मटन पार्टी क्या एक सीट के लिए असरदार होगा या नहीं होगा, सबकी नजर बनी हुई है। क्योंकि कल जिस तरीके से मीटिंग हुई, तेजस्वी यादव ने सभी विधायक दलों को बुलाया अपने महागठबंधन के, लेकिन देखा जाए तो बुलाने के बावजूद भी नहीं आ पाए सभी दल के विधायक। तो ऐसे में स्थिति गंभीर तो है। तेजस्वी के मंसूबे जो हैं कहीं ना कहीं गलत साबित हो सकते हैं और उस एक राज्यसभा सीट के लिए तेजस्वी यादव जद्दोजहद कर रहे हैं। यानी कि कहते हैं ना कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया। यानी कि आपको साफ तौर पे लगेगा कि आरजेडी में अब क्या हो रहा है। जहां एक तरफ ओवैसी की पार्टी को तोड़ने, ओवैसी की पार्टी को खरीदने के लिए जहां आरजेडी जिस तरीके से अपना काम कर रही थी, वही आज गुहार लगा रही है, वही आज बेनती कर रही है। देखिए, कहते हैं ना कि राजनीति में कब क्या भूचाल आ जाए, राजनीति में कब कैसी परिस्थिति हो जाए, राजनीति में कब कैसा सीन बन जाए, ये कोई नहीं जानता। वैसे भी राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट की तरह ही है, शतरंज की तरह ही है, कब कैसा पासा इधर पलटेगा। अब देखिए, सीधे तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि जहां एक तरफ राज्यसभा सीट पर इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी नॉमिनेशन हुआ है, एनडीए ने अपना दावा जो है पेश किया है। अब बहुत जल्द चुनाव होने हैं। इस चुनाव के दौरान क्या लगता है कि आखिरकार आरजेडी की तरफ से या महागठबंधन से कोई उम्मीदवार राज्यसभा में जा पाएंगे, ये अब चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि खास तौर पे देखा जाए, इस बार एनडीए राज्यसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करना के बारे में लगातार सोच रही है। क्योंकि नित्यानंद राय ने साफ तौर पे कहा था कि इस बार एनडीए एक सीट भी नहीं जीतने जा रही है। अब क्या तेजस्वी यादव का अपने विधायकों के साथ मीटिंग होना, उनको डर है कि क्या मेरे जो विधायक हैं 25 विधायक में जो लोग भी हैं, क्या उसमें भी कोई धोखा दे पाएंगे, क्या इधर उधर की बातें हवा बन जाएगी, क्या जितने भी विधायक हैं वो वोटिंग सही से देने पहुंचेंगे, तमाम तरह की जो बातें आ रही है। अब सवाल उठ जाता है कि ओवैसी जहां पूरे देश स्तर पे अपने पार्टी और अपने विजन से जाने जाते हैं, वहीं इस बार ओवैसी क्या इस बार बदला ले पाएंगे? क्या ओवैसी इस बार जो है राजनीतिक शतरंज जो है, जो ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, तो करवट इधर बदलेगा? बिहार की राजनीति में भूचाल बना हुआ है, चर्चाएं तेज हो गई है, चर्चाएं लगातार चल रही है। अब तो नीतीश कुमार का दिल्ली अब दूर नहीं है, नीतीश कुमार अब दिल्ली के नजदीक तो आ ही गए हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार जहां एक तरफ राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव अपना एक सीट राज्यसभा के लिए काफी जो है जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि आखिर मेरा एक सीट मिल जाए, एक सीट के मोहताज हो रहे हैं। तेजस्वी यादव की स्थिति ऐसी हो गई है कि अपने एक सीट के इतना मोहताज हो रहे हैं कि सबके पैर पकड़ रहे हैं कि आप मुझे राज्यसभा के लिए एक सीट दीजिए। यही है राजनीति का खेल, यही है शतरंजी अंदाज। अब ऐसे में अब साफ तौर पे स्पष्ट होता है मित्रों कि बिहार में जो नया भूचाल है, नई जो फेरबदल है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, सबकी नजर उस पर है। तो वहीं अब तेजस्वी यादव अपने विधायकों को मीट मटन खिला करके वोट मांगने की बात करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस पर में दिलचस्प बात यह आ गई कि आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो ऐसी बातें कह डाली कि मीडिया के मसाले में सबसे सुर्खियों में आ गया। सुर्खियां ये बना कि कहने की ये बात हो गई कि भाई वीरेंद्र ने साफ तौर पे कह दिया कि एनडीए में या फिर एनडीए के लोग, मीडिया अब सवाल का जवाब एनडीए से पूछेगी तो क्या जवाब निकल के आता है उस पर भी हम बताएंगे। लेकिन भाई वीरेंद्र का ये तीर लगाना कि एनडीए के लोग जिंदा चमड़ा सप्लाई करते हैं, तो भाई अब कौन सप्लाई करता है? एनडीए के कौन सी पार्टी में सप्लाई हो रही है, या कौन सप्लाई में मिक्स है, या आरजेडी के लोग इससे दूध के धुले हुए हैं, या आरजेडी के लोग इन सब चीजों में संलिप्त नहीं है? इन तमाम तरह की बातों को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है और इस चर्चा पे लगातार हम लोग बने हुए हैं। अब भाई वीरेंद्र ने तो खुल के बताया नहीं, इशारा ही इशारा में कह दिया कि ये सप्लाई करने की बात। अब सप्लाई का निशाना, ये सप्लाई की बात वाकई में है क्या? इस पर में मॉनिटरिंग की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? क्या बिहार में ये चमड़े सप्लाई का धंधा है क्या?
ये सारी बहस लगातार जारी है। और भाई वीरेंद्र इन्होंने जब कटाक्ष किया है, भाई वीरेंद्र ने जब हमला किया है इस तरह की बातों को लेकर के, तो कहीं ना कहीं एनडीए को जवाब देना होगा और पुख्ता जवाब देना होगा कि वो वाकई में इस तरह की बातों में है या नहीं है। यदि है तो फिर ये क्या चल रहा है बिहार में, और फिर इस तरह की बातें हैं, क्योंकि ये इशारा नेट कांड से भी आ रहा है। ये इशारा बिहार में कई ऐसे सफेदपोश लोग हैं जो उस पर में भी आ रहा है। तो ये इशारों को लेकर के लगातार चर्चाएं जो जारी है, उस पर हम लगातार तहकीकात करते जा रहे हैं। मॉनिटरिंग हमारी जारी है, अपडेट्स देंगे आपको चौंकाने वाला, लेकिन आप बने रहिए हमारे न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।